एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज 20 अगस्त 2023 के लिए यूनिवर्सल मैसेज, डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आज आपको क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये जो गाइडेंस है ये आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है, या ये आज यानी 20 अगस्त 2023 को आपको किस तरह से स्पेंड करना चाहिए, किस तरह से अपनी सिचुएशंस को डील करना चाहिए, उससे रिलेटेड गाइडेंस हो सकता है। सो लेट्स सी कि आज के लिए क्या कार्ड्स आते हैं एक्वेरियस 20 अगस्त 2023। ऑलराइट, we have true love, focused intention and expected miracle. All right. सबसे पहले तो ये मॉर्निंग रीडिंग है, सो कल करंट फीलिंग की रीडिंग में थोड़ा सा डिले हो गया, लेट मिली आपको रीडिंग, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हालांकि मैं पोस्ट करना चाह रही थी, लेकिन मैं खुद इतनी बिजी थी कि मैं पोस्ट भी नहीं कर पाई कम्युनिटी पे कि वो रीडिंग लेट है। फिर मैंने किसी तरह से जब उसको अपलोड करने लगाया तो मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि वो अपलोड ही नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा सा डिले होता गया। सो यस, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैंने बताया भी है कुछ लोगों को, तो मैं फिर यहाँ वीडियो पे बताना चाहती हूँ कि आई एम फ्रॉम राजस्थान, और राजस्थान में कल हरियाली तीज थी। सो उस वजह से थोड़ा सा एक फेस्टिवल जैसा माहौल था, तो चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाई। और मैं जॉब भी करती हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मॉर्निंग में जॉब, फिर वो चीज़ें हो ही नहीं पाई जल्दबाजी में। और फिर जब हुई और मैंने अपलोड किया तो मेरा नेटवर्क इशू था, कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, तो वो अपलोड नहीं हुआ वीडियो, तो उस वजह से आपको कल की रीडिंग थोड़ी लेट मिली। बट यस, ऐसा कभी कभी हो जाएगा, आगे भी हो सकता है ना, क्योंकि सब और भी चीज़ें होती हैं दुनिया में, तो वो होगा, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। बट हाँ, मैं इन्फॉर्म करूँगी कम्युनिटी पेज पे। कल मैं इन्फॉर्म ही नहीं कर पाई, तो आप लोगों ने वेट किया उस चीज़ का, उसके लिए सॉरी। बट मुझे एक तरह से ये अच्छा भी लगा कि एटलीस्ट आप वेट तो करते हो कम से कम। सो आज आपको रीडिंग्स प्रॉपर टाइम पे मिले, मैं पूरी कोशिश करूँगी। सो खैर, यहाँ आपकी बात करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है एक्वेरियस। तो पहला कार्ड है ट्रू लव। और अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, अरे मैडम प्यार ही नहीं है तो रोमांस कहाँ से लाएं। बट कार्ड फिर से है आपके लिए यहाँ पास पोजीशन पे। कुछ लोगों के लिए तो खास है, शायद आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, या आपको जानना चाहिए इस सिचुएशन में कि एक्चुअली प्यार क्या होता है। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, द रोमांटिक स्टीयरिंग इन योर हार्ट हैव प्रपोल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। सो पहला मैसेज जो इस कार्ड से मैं देखती हूँ और हमेशा मुझे मिलता है, वो यही मिलता है कि शायद आप अपने सोलमेट को सर्च कर रहे हो, शायद आप अपने ट्रू पार्टनर को सर्च कर रहे हो, शायद आपको लग रहा है कि वो बनाया ही नहीं गया है, हार सी मान रहे हो आप। जिन रिश्तों पे आप काम कर रहे हो उसमें आपको डर लग रहा है कि पता नहीं वो बनेंगे नहीं बनेंगे, वो हैं सही आपके लिए या नहीं है। सो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब्ड फील कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम पे। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो रोमांस है वो अपने आप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेयर करने की या बहुत ज़्यादा मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोमांस इज़ लाइक फन। ठीक है, आप किसी के भी साथ जो है वो फ्रीडम फील कर सकते हो, उसे एंजॉय कर सकते हो, वो एक प्लेफुलनेस है। ठीक है, सो जब भी आप किसी नए पार्टनर से मिलते हो तो आपको अच्छा लगता है, तो आप वो जो प्लेफुलनेस है कि आप बातें करना स्टार्ट करते हो, वो रोमांस है बेसिकली। आप एक दूसरे को कुछ बोल के छेड़ देते हो, दैट इज़ रोमांस ओनली। प्यार की अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको आपका सोलमेट चाहिए, तो उसमें आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, उसमें एक पार्टनरशिप में आना पड़ता है। और जब हम प्यार की बात करते हैं और पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम इस प्लेफुलनेस को भूल जाते हैं।
फिर हमको लगता है कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं। सो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने डिज़ायर पार्टनर को खोज रहे हो तो आप परेशान मत हो, यूनिवर्स आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अपने प्यार को लेकर के किसी तरह के परफेक्शनिज्म की तलाश करना, या आपका कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसमें परफेक्शनिज्म ढूंढना कि ये ख़राब है, ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ में उस प्यार को निभाना, वहाँ पे जो वो एक्चुअल रोमांस है जो आपको शायद बिगनिंग में अच्छा लगता था वो ख़त्म हो जाता है, वो कहीं ना कहीं मर जाता है। आप खुल के हंस नहीं पाते, आप एंजॉय नहीं कर पाते। तो वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो रोमांस है वो अलग चीज़ है और पार्टनरशिप अलग चीज़ है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको आपके सोलमेट मिले तो आपको उनके साथ थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहना पड़ेगा, फ्री रहना पड़ेगा। अगर आप बांधने की कोशिश करोगे तो फिर आपको लगेगा कि वो चीज़, ये मेरा सही पार्टनर नहीं है या ये सही चीज़ नहीं है। तो ओपन कर दो, स्पेस दो रिश्ते में, खुला छोड़ दो रिश्ते को। और अगर नहीं है तो ऐसा कुछ भी मत मांगो कि बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको कोई चीज़ मिले। आप सिर्फ अपने लिए प्लेफुल एनर्जी मांगो कि आपको खुशी मिले। अब फिर वो कैसी भी खुशी हो, आपको खुशी मिलनी चाहिए, उसमें आप फिर इफ़ बट और क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेशनशिप में है एग्जिस्टिंग, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो चांसेस हैं कि वो बहुत जल्द रिन्यू होगा या हो चुका है एक्वेरियस। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत रोमांटिक पर्सन हो और आप बहुत जल्द किसी पर्सन से मिलोगे, लेकिन वो उस रोमांस को बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है। उसको बोझ में ख़त्म कर देना, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप ढूंढते रहोगे उस प्यार को, उस रोमांस को, क्योंकि वो कहते ही है ना सब जने कि बिगनिंग में जो चीज़ होती है वो बाद में क्यों नहीं होती। तो वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि बिगनिंग में आप एक प्लेफुल एनर्जी में होते हो, और जैसे जैसे आप कनेक्शन में आगे बढ़ते हो आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाते हैं, आपके लेवल बढ़ते जाते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। तो वो आपके रिश्ते को, उस प्लेफुलनेस को ख़त्म कर देता है। आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप उस पैशन को दोबारा लाओ। प्लस अगर कोई नहीं है तो ये चीज़ याद रखो कि जब वो आए तो उसको बोझ में नहीं खराब करो। ठीक है, यस यस। देन वी हैव सेकेंड कार्ड जो कि हमें कह रहा है कि फोकस इंटेंशन, कीप योर अनवेविंग थॉट्स फीलिंग एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। सो यहाँ पे फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी फीलिंग है एक्वेरियस, जो भी आपके एक्शंस हैं, वो आप क्या चाहते हो उस तरफ होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फील कुछ कर रहे हो, आप सोच कुछ रहे हो, आप बोल कुछ रहे हो, तो फिर आपको मिलेगा भी कुछ और ही। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि यहाँ ट्रू लव का कार्ड है तो हम यहाँ बात करते हैं कि अगर मुझे एक सोलमेट चाहिए, आप चाहते हो कि आपको एक सोलमेट मिले, तो आप अपने दिमाग से उस नेगेटिव थॉट को कि मेरा तो कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो कोई व्यक्ति होगा ही नहीं जो मेरे लिए बने, ऐसी बातें सोचना बंद करो। तो सबसे पहले तो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ फीलिंग इज़ लाइक कि कोई अगर मेरे पास आ रहा है तो मैं उस चीज़ को फील कर सकूं कि हाँ ये बॉन्ड फील हो रहा है। मैं उससे भाग रही हूँ सिर्फ इसलिए कि नहीं ये नहीं हुआ तो ऐसा नहीं करना, मेरी फीलिंग भी उस तरफ ही जाने चाहिए जो मुझे चाहिए। तीसरी चीज़ एक्शन, मैं अपने एक्शंस भी ऐसे रखूं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो अगर मुझे कहीं अपने आप को एडजस्ट करना है तो मैं एडजस्टमेंट कर लूँ। ठीक है, सो आपके एक्शन भी वैसे ही होने चाहिए और आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मुझे मेरा सोलमेट मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, एंड यू विल मेक योर मार्क। आप इस तरीके से ही अपनी किसी भी सिचुएशन या अपने गोल तक पहुंच सकते हो, अदरवाइज नहीं पहुंचोगे। तो आपको आपके डिसीजन पे स्टक रहना पड़ेगा। आउटसाइड फोर्सेस, लोग आपसे अलग अलग बातें करेंगे, आपको अलग अलग राय देंगे, उनके मूड्स आपको अलग अलग फीलिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपने डिसीजन मेकिंग बना के रखनी है। अगर आप लोगों की सोच करके कहीं इधर उधर चले गए, ठीक है,
तो आपने अपने आप को नहीं अपने डिसीजन पे रखा, तो आप इस चीज़ को खो दोगे, आप अपने मिशन से भटक जाओगे। जो भी इंटेंशन है XYZ आपका, जो भी आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हो। तो ये कार्ड अगर यहाँ आया है, इसका मतलब आप लोगों की लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके गोल्स को आगे बढ़ाने में। आपको लग रहा है कि चीज़ें पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों की तरफ से ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, एज वो बड़े लोग हैं आपसे या उनकी राय मैटर करती है आपकी ज़िंदगी में। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उनको इग्नोर मत करो, लेकिन जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग आदमी अपने आप को एडजस्ट करता है। पेड़ की पत्तियां हवा की तरफ मुड़ जाती हैं, टहनियाँ, और उसी तरफ झूलने लगती हैं, लेकिन वो रूट से वहीं रहती है। पेड़ उठ के कहीं नहीं चला जाता, राइट। तो आप अपने गोल को रखो। हो सकता है कि वो गोल आपको A डायरेक्शन से नहीं B डायरेक्शन से मिले, तो आप अपना गोल पे तो रहोगे, मुझे पहुंचना तो यही है, मुझे करना तो यही है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई आपकी हॉबी है, आपको डांस करना पसंद है, अब आप डांस करना चाहते हो बट पैसा भी कमाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो आप एक जॉब आज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों ने आपको कहा जॉब करनी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, तो आप अपनी हॉबी को टाइम देना भूल जाओ। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वहीं जाना है। दैट इज़ योर गोल। वो आपका फोकस हटना नहीं चाहिए वहाँ से, ठीक है। सो सर्कमस्टेंसेस अगर आपको परेशान कर रही है तो इट्स ओके, आप उसके साथ थोड़ा सा शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ और अपनी रूट्स को आपको नहीं चेंज करना है। उसमें लाइटनिंग रखनी है। ट्विस्ट कर सकते हो आप, टर्न कर सकते हो, फ्लेक्सिबल हो सकते हो, लेकिन अपने इंटेंशन वहीं रखो जो चाहते हो अपने मिशन पे, ठीक है। और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई मैनिफेस्टेशन चाहते हैं या हम कुछ चाहते हैं यूनिवर्स से, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उस पर विश्वास करें कि वो होगा। सो मैनिफेस्टेशन आपके तभी पूरे होंगे जब आप पॉजिटिव रहोगे, जब आप उसकी तरफ एक्शन लेते रहोगे। आप ये कहो कि दी आपने कहा था कि अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर लो, बस इंटेंशन रखो, तो मैंने कभी उसको छोड़ा नहीं। अरे लेकिन एक्शन भी ज़रूरी है। इसलिए यहाँ 3 चीज़ें हैं, थॉट, फीलिंग और एक्शंस। आपको उसको ये नहीं कि दिमाग में तो मेरे मैं डांसर बनूंगी, लेकिन मैं ना तो प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाल रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, तो कैसे होगा। कर्म तो ज़रूरी है ना। सो वो है। अगर आप, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे चीज़ें एक साथ करते हो, आप काम भी करते हो या मल्टीपल बिजनेस करते हो या कोई और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपकी शेड्यूल्स का ध्यान रखो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मिस हो रही है या शेड्यूल प्रॉपरली इम्प्लेंट नहीं हो रहे। अब वो मेरी तरह ही हो गया वो बेसिकली, कि कल मेरा एक वीडियो टाइम पे पोस्ट नहीं हुआ, तो वो गलत है। अगर मैं ऐसे देखूं तो, है ना, जो मैंने टाइम दे रखा है मुझे करना चाहिए। तो वही चीज़ शायद आप लोगों के साथ भी हो रही है कि शेड्यूल कहीं गड़बड़ हो रहे हैं आप लोगों के, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी सिचुएशन डाउटफुल लग रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो कोशिश करो कि उसको रिलीज़ करो। अब वो कैसे निकलेगी, वो आपका अलग अलग मैटर हो सकते हैं। आप किसी से बातचीत करके रिजॉल्व करो, अकेले में बात करके खुद से रिजॉल्व करो, लेकिन अपने डाउट्स को रिलीज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि डाउट्स आपको रोकते नहीं हैं, लेकिन वो आपके थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं वीक कर देते हैं, तो वो पॉजिटिविटी नहीं रहती वाइब्रेशंस में। इसलिए डाउट आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव एक्सपेक्टेड मिरेकल, जो कि कह रहा है हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर। और ये इन दोनों कार्ड्स का मीनिंग है, मतलब जो मैंने आपको पहले ही दिया, कि चाहे आप अपना सोलमेट ढूंढ रहे हो, आपकी लव लाइफ के इश्यूज हों, चाहे आप अपने इंटेंशन को या अपने गोल को लेकर के डिस्टर्ब हो कि पता नहीं मेरी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, यूनिवर्स आपको एट द एंड यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होगा। मिरेकल उन्हीं की लाइफ में होते हैं जो उस पर बिलीव करते हैं, कुंभ राशि। सो आप फेथ बना के रखो, प्रेयर्स अपनी कंटिन्यू करो, अपने कर्म करते रहो, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, ठीक है। सो ये मैसेजेस मुझे आज आपके लिए मिल रहे हैं 20 अगस्त के लिए। नाउ देख लेते हैं कि स्पिरिचुअल मैसेज, स्पिरिट मैसेज आपके लिए क्या है, और आज के दिन आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि। 20 अगस्त 2023 स्पिरिट मैसेज। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message for Aquarius. Spirit message for Aquarius.
This message for Aquarius. एक बार और शफल करूंगी. All right. We have sundress. Do it for you. यस सो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज हैं और यहाँ पे भी सेम है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपसे क्या चाहते हैं, आपको लोग किस डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, वो मैटर नहीं करता है एक्वेरियस. मैटर ये करता है आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या चीज़ खुशी देती है. या अगर आप कोई भी टास्क कर भी रहे हो तो वो इसलिए मत करो कि ये आपकी मम्मी ने कहा है या ये सही है, ये सोसाइटी कहती है, ये मैंने कह दिया आपको गाइडेंस में. नहीं, आपको जो भी करना है वो अपने लिए करना है. अगर इस दुनिया में आपको किसी का ध्यान रखना है तो वो आप हो. आपको अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी रखना है, आपको अपने आप को हैप्पी रखना है, आपको अपने लिए कुछ करना है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दुनिया के लिए करना छोड़ो, सोशल चीज़ें करनी चाहिए, लोगों का अच्छा हो करना चाहिए, लोगों की बात माननी चाहिए. मैं वो ऐसे भी मत लेना इस मैसेज को कि बिल्कुल आपको कह रही हूँ कि अरे कुछ भी करो, नहीं. लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी आप होने चाहिए. अगर आप अपने आप को खुद प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा. ठीक है. सो पहली प्रायोरिटी आप अपनी होने चाहिए, उसके बाद फिर आप किसी को भी अपनी लाइफ में रखो. भाई मेरी खुशी पहले है. आप मेरी खुशी, मैं इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी खुशी में दूसरों को परेशान कर दूँ. ठीक है. तो वो भी आपके अपने संस्कार होने चाहिए कि आपको किसी और को हर्ट करके अपनी खुशी नहीं पानी, लेकिन आपको अपने आप को इग्नोर नहीं करना. और जो कुछ भी आप कर रहे हो वो अपने लिए करना है. मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि सोसाइटी के लिए हम ये कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए हम ये कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सही लगें, हम गलत नहीं हो, हमारे कर्म गलत नहीं हो, पुण्य मिले और हमें मोक्ष मिले, ऐसी चीज़ें सोचते हैं कई बार. लेकिन सबसे ज़्यादा इन सारी चीज़ों में जो इग्नोर होता है वो ये कि हम चाहते क्या हैं. तो आप पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हो, और फिर अपने चाहत की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपने प्योर इंटेंशन की तरफ आपको आगे बढ़ना है. उसको मिस नहीं करना, उसको गिव अप नहीं करना है, उसको आखिरी के लिए नहीं रखना कि समय मिला तो मैं अपने लिए कर लूँगा. नहीं, आप अपने लिए समय निकालो, अपने लिए कुछ करो. बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप दूसरों को भी खुश रख सकते हो, साथ में रखो. नहीं तो उनको सेकंड पोजीशन पे रखो. ये कार्ड आपको यही कह रहा है. नंबर 41 और 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. ठीक है. सो यस, ये थे मैसेजेस आज के लिए. आई होप ये आपसे रेजोनेट होंगे. कुंभ राशि, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए. बाय बाय.